हरिद्वार उत्तराखंड का प्रमुख तीर्थस्थल है। यहाँ देश विदेश से लोग मां गंगा की पावन जलधारा में डुबकी लगाकर कर्मफल से मुक्ति के लिए आते हैं। यहाँ का सबसे पवित्र घाट हर की पैड़ी, जहाँ पहली बार पर्वत से उतरकर गंगा की जलधारा मैदानी इलाकों में पहुँचती है। पौराणिक कथा है कि यहीं पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया था। पर्यटन के लिए लिहाज से भी हरिद्वार लोगों को काफी पसंद आता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनका संबंध पुराण की कथाओं से। अब की बार आप हरिद्वार आए तो इन मंदिरों के दर्शन करना ना भूलें। कहते हैं इन मंदिरों में दर्शन से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। दक्ष महादेव मंदिर हरिद्वार का प्राचीन धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को दक्ष प्रजापति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के बीच में भगवान शिवजी की मूर्ति लैंगिक रूप में विराजित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के पाँव के निशान बने हैं, जिन्हें देखने के लिए मंदिर में हमेशा श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में एक छोटा सा गड्ढा है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसी गड्ढे में देवी सती ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। इसलिए शीतकाल में उखी मठ में विराजते हैं भगवान केदारनाथ। मनसा देवी का मंदिर हर की पैड़ी से ज्यादा दूर नहीं है। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में पूजा जाता है। इनका जन्म संत कश्यप के मस्तिष्क से हुआ था, इसलिए इन्हें मनसा देवी कहा जाता है। उन्हें नाग राजा वासुकी की पत्नी भी माना जाता है। मनसा देवी मंदिर शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है। भगवान शिव के लिए देवी लक्ष्मी ने यहाँ खोदा था कुंड। माया देवी का मंदिर शक्तिपीठ सती के शिव के प्रति प्रेम का भी गवाह है। बताया जाता है कि यहाँ माता सती की नाभि गिरी थी। माता माया देवी मंदिर के साथ ही भैरव बाबा का मंदिर भी है। मान्यता है कि माँ की पूजा के बाद जब तक भक्त भैरव बाबा का दर्शन पूजन नहीं कर लेते, उनकी पूजा पूरी नहीं होती। ऐसे बीच समुद्र में प्रकट हुए 5 शिवलिंग सागर करता है जलाभिषेक। चंडी देवी मंदिर हिमालय की दक्षिण पर्वतमाला के नील पर्वत के ऊपर स्थित है। चंडी माता का मंदिर। इस मंदिर की मुख्य मूर्ति की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी, जबकि मंदिर का निर्माण राजा सुचात सिंह ने 1929 में कराया था। कथाओं ने के अनुसार चंडी देवी ने शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड को यही मारा था। मंदिर के 7 दरवाजों के पीछे ऐसा रहस्य डरती है दुनिया खुल गया तो। गौरी शंकर महादेव मंदिर। गौरी शंकर महादेव मंदिर। गौरी शंकर महादेव का मंदिर हरिद्वार के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर चंडी देवी मंदिर के पास ही है। इस मंदिर का वर्णन शिवपुराण में किया गया है। कथाओं के अनुसार भगवान शिव दक्ष प्रजापति मंदिर में माता सती से विवाह करने के बाद यहाँ पहुँचे थे। तभी से मंदिर का नाम गौरी शंकर महादेव पड़ा। बताया जाता है जो भी भक्त यहाँ पर आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। द्वारका में यहाँ चावल दान करने से कई जन्मों तक नहीं होते गरीब। बिल्केश्वर महादेव मंदिर। बिल्केश्वर महादेव मंदिर। बिल्केश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार के बिल्व पर्वत पर स्थित है। कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने देव ऋषि नारद की सलाह पर बेलपत्रों से घिरे इस पर्वत पर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पाया था। हरिद्वार में शिव को एक बार नहीं 2 बार अपनी अर्धांगिनी मिली, एक माता सती और दूसरी माता पार्वती। यहाँ बिल्वकेश्वर महादेव शेषनाग के नीचे लिंग रूप में विराजते हैं। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। श्री कृष्ण के बेटे ने कराया था इस मंदिर का निर्माण। गौरी कुंड। गौरी कुंड। बताया जाता है कि जब माता पार्वती तपस्या कर रही थी तो वह बेलपत्र खाकर अपनी भूख शांत किया करती थीं, लेकिन पीने के लिए कुछ नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की जलधारा प्रकट की। जहाँ यह गंगा गिरी वह गौरी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि तपस्या के दौरान माता पार्वती इसी स्थान पर स्नान और पानी पिया करती थीं। पराग शर्मा धार्मिक विषयों और रेमेडियल ज्योतिष पर 7 साल से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं। वेद पुराण, वैदिक ज्योतिष, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, टैरो और आर्थिक करियर राशिफल पर इन्होंने गहराई से अध्ययन किया है और अपने ज्ञान से यह प्रतिकूल ग्रह दशाओं और परेशानी में चल रहे लोगों को उचित सलाह देकर उन्हें संकट से निकलने में मदद करते हैं।
खाली समय में राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर अध्ययन और चिंतन करना पराग को बहुत पसंद है। शोर शराबे की बजाय एकांत में ध्यान करना भी पसंद है। इसलिए जब कभी भी पराग को खाली एकांत समय मिलता है, आत्मचिंतन करते हैं और कहानी एवं कविताएं लिखते हैं। अगला लेख। इसलिए शीतकाल में ऊखी मठ में विराजते हैं भगवान केदारनाथ। इसलिए शीतकाल में ऊखी मठ में विराजते हैं भगवान केदारनाथ। भगवान शिव के लिए देवी लक्ष्मी ने यहाँ खोदा है कुंड। देवी पार्वती है वृक्ष के रूप में। भगवान शिव के लिए देवी लक्ष्मी ने यहाँ खोदा है कुंड। देवी पार्वती है वृक्ष के रूप में। देवघर की अनोखी होली इसलिए कृष्ण संग होली खेलते हैं बाबा बैद्यनाथ। देवघर की अनोखी होली इसलिए कृष्ण संग होली खेलते हैं बाबा बैद्यनाथ। गुफा के अंदर और 3 गुफा। जिसने देखा अंदर का नजारा हैरान रह गया। गुफा के अंदर और 3 गुफा। जिसने देखा अंदर का नजारा हैरान रह गया। 8 साल में बनकर तैयार हुए, अब रिकॉर्ड बनाएंगे हनुमान जी। 8 साल में बनकर तैयार हुए, अब रिकॉर्ड बनाएंगे हनुमान जी। आ गई डेट, इस शुभ संयोग में खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। आ गई डेट, इस शुभ संयोग में खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। और सच्ची कहानियाँ, सिर्फ खबरें नहीं, उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भगवान जगन्नाथ का मुस्लिम भक्त से अनोखा प्यार रथ रोक कर मिलते हैं।